इस दिव्य कथा में यही एक बहुत बड़ा आनंद है कि परम ब्रह्म परमेश्वर से ये कथा प्रारंभ होती है और सभी प्रभु का इसमें आपको दर्शन मिलता है। आपने श्री हरि, प्रभु ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम। अब हम उस वेदांत की ओर चलते हैं। हम सनातन धर्म में, हमारा धर्म ग्रंथ है गीता, और गीता में जो उपदेश है प्रभु श्री कृष्ण के, जब कौरव अपनी जिद पर अड़े रहते हैं और अधर्म पर अधर्म करते हैं, जो गीता का सार हमारे जीवन का सार है। जीवन में हमें दो चीजों को अवश्य उतारना चाहिए। प्रथम प्रभु श्री कृष्ण की वो गीता जो हमें जीवन जीने की शैली सिखाती है। प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा में किस प्रकार से रहना चाहिए। प्रभु जब श्री कृष्ण, क्योंकि जो जो कौरवों ने किया वो कहीं पर भी क्षमा के योग्य नहीं था। कई बार पांडव विचलित हुए क्योंकि उनके सामने जिनसे उनको युद्ध करना था वो उनके पूर्वज थे, उनके गुरु थे, दादा काका, सारा परिवार एक साथ खड़ा है और उनको वध करना है। और जब जब विचलित हुए तो गीता का सार यही समझाता है जो अर्जुन को उपदेश दिया प्रभु ने। तो इस महाभारत के उन अधर्मियों का नाश करने के लिए जो कार्य किया प्रभु श्री कृष्ण ने किया, और करवाया किनके हाथों से? पांडवों के हाथों से। इस बात को लेकर भीष्म पितामह बड़े चिंतित होते हैं। वो प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप ये भली भांति जानते हैं कि पांडवों के हाथों से अब जो वध होंगे, ये जो महासंग्राम होगा, उसमें जिन जिन का वध होगा वह सब पांडवों के अपने होंगे, दादा होंगे, गुरु होंगे, काका होंगे, भाई होंगे। इसलिए निश्चित रूप से ये सभी पाप के भोगी होंगे और भगवान श्री चित्रगुप्त जी इन्हें इस पाप से कभी मुक्त नहीं करेंगे। भीष्म पिता के ऐसे वचन सुनकर प्रभु श्री कृष्ण ने पांडवों को बुलाकर कहा कि युधिष्ठिर, तुम सब परिवार प्रभु श्री चित्रगुप्त की आराधना करो और उनसे यह प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में आज जो वध होने जा रहे हैं, हम निश्चित रूप से उस पाप के भागी होंगे। इसलिए आप हमें इस पाप दोष से मुक्त दें। और प्रभु ने उनका ये वंदन स्वीकार करते हुए, आप सभी जानते हैं, उसके बाद पांडवों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सभी लोग प्रेम से बोले श्री चित्रगुप्त जी की भगवान की जय। पांडव प्रभु के श्री चरण में आते हैं और क्या कहते हैं? आए हैं हम दर पे तुम्हारे। बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। ये पांडव प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि आए हैं प्रभु हम दर पे तुम्हारे। बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की जय। इस महासंग्राम में एक पल, बहुत ही एक क्षण जो है वो दुखद है। जब गंगा पुत्र भीष्म पितामह बाणों की सैया पर अपने अंतिम क्षण गिन रहे होते हैं और उनके प्राण
तिल तिल कर निकल रहे होते हैं, वो जो पल है, वो जो क्षण है, वो महाभारत का सबसे दुखद क्षण है। भीष्म पितामह जी उस समय प्रभु श्री हरि के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हैं कि हे कृष्ण, सुनो मेरी पुकार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रभु को याद करते हैं तो प्रभु श्री कृष्ण भगवान श्री चित्रगुप्त जी के साथ वहां पर पधारते हैं। भीष्म पितामह पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं ये जो घोर पीड़ा इस समय सहन कर रहा हूं, मैंने इस बाणों की सैया पर लेटे लेटे अपने 100 जन्मों को देख लिया, कहीं पर भी मुझे कोई अपनी ऐसी त्रुटि नहीं दिखाई दी जिस कारण से मुझे ये दारुण दुख, ये घोर पीड़ा सहन करनी पड़ रही। प्रभु मुस्कुराते हुए भगवान श्री चित्रगुप्त जी की ओर देखते हैं, कहते हैं कि हे गंगा पुत्र, प्रभु आपको किस कारण से आपको ये दुख मिला है वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी आपको बताएंगे। भगवान श्री चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे गंगा पुत्र, तुमने अपने 100 जन्मों को तो देख लिया, लेकिन उससे पहले जो तुम्हारा जन्म था उसमें जब तुम अपनी यात्रा पर जा रहे थे तो तुम्हारे सामने एक सर्प आ गया था। तो गंगापुत्र बोले कि प्रभु वो सर्प हमारे मार्ग में आया तो मैंने उसको अपने बाण से एक और हटा दिया ताकि वो हमारे रथों के नीचे ना आ जाए। तो प्रभु कहते हैं भगवान श्री चित्रगुप्त जी कि हे गंगापुत्र, तुमने जब बाण से उसको एक तरफ उछाल कर फेंका तो वह कांटों की झाड़ियों में जाकर फंस गया और उसने बार बार निकलने का प्रयास किया, लेकिन वो कांटे उसके चुभते चले गए। और वो इसी प्रकार से जैसे आज तुम पीड़ा सहन कर रहे हो, ऐसे ही पीड़ा सहन कर करके वो उसकी मृत्यु हुई थी। इसलिए तुम्हारा वो जो पाप था, तुमने 100 जन्मों में कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया, कोई ऐसा पाप तुम्हारे हाथों से नहीं हुआ जिस कारण से तुम्हें उस पाप का दंड मिल सके। लेकिन इस योनि में इस बार तुमने घोर पाप किया, क्योंकि तुम्हारे सामने एक महिला का चीरहरण होता हुआ तुमने देखा, इसलिए तुम इस पाप के भागी बने। और जो तुमने पाप किया था 101 योनि पहले, उसका दंड तुम्हें आज ये मिल रहा है। सभी लोग प्रेम से बोले श्री चित्रगुप्त भगवान। इसलिए जीवन में हम सभी को अपने जानकारी के अंदर किसी के साथ कभी देशभाव नहीं रखना चाहिए। अगर हम किसी की सहायता नहीं कर सकते तो हमें उसके आगे रोड़े डालने का कार्य नहीं करना चाहिए, उसके मार्ग में कांटे बिछाने का कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप 4 फूल नहीं बिछा सकते तो कांटे बिछाने का अधिकार ईश्वर ने आपको, किसी ने भी आपको नहीं दिया है। इसलिए आप जीवन में ध्यान रखें कि अगर हम किसी का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम किसी का साथ नहीं दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, भगवान इसको तो क्षमा कर देगा। यदि हम किसी के मार्ग में रोड़े डालने का प्रयास करेंगे, कांटे बिछाने का प्रयास करेंगे, तो आज तो बड़ा खुश होंगे, देखो इसके मार्ग में कांटे डाले, ये रुक गया, ये नहीं चल पाया, ये अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाया। ये जो चंद समय की खुशी आप ले रहे होंगे, ये घोर पाप होगा और इस पाप का दंड भगवान श्री चित्रगुप्त जी आपको अवश्य देंगे। और यदि किसी के मार्ग में आपने कांटे हटाने का कार्य कर दिया तो आपको भगवान श्री चित्रगुप्त जी पुरस्कृत भी करेंगे और आपके सारे दारुण दुख हर लेंगे। बोले श्री चित्रगुप्त भगवान। भक्तजनों,
देवों ने भी प्रभु की आराधना करी है, पूजन किया है, फिर आप मानव बनने के बाद क्यों प्रभु की पूजा से वंचित रह रहे हो? सब लोग अपने अपने घर में नित्य प्रभु का पूजन करें। कथा को विश्राम देने से पहले मैं आपको मात्र 5 मंदिर जो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के भारत के अंदर विश्व विख्यात है, उनका संक्षिप्त में विवरण बताता हूं। जब प्रभु श्री राम मां सीता को लेकर अयोध्या वापस पहुंचे और वहां पर उनका राज तिलक हो रहा था, तो भगवान श्री चित्रगुप्त जी के लिए उनके दूत निमंत्रण देना भूल गए। जब भगवान श्री चित्रगुप्त जी को यह पता चला कि मेरे पास निमंत्रण नहीं आया है, तो प्रभु क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी लेखनी को रख दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जिसके लिए घोर तपस्या करके भगवान चित्रगुप्त जी को भगवान ब्रह्मा जी घोर तपस्या करने के बाद भगवान चित्रगुप्त जी को साकार रूप में लाए थे, आज वही नाराज हो गए और सारी मेहनत पर पानी फिरने लगा और प्रभु की नाराजगी समाप्त नहीं हुई। तब श्री राम को जब इस बात का एहसास हुआ, उन्हें पता चला कि भगवान श्री चित्रगुप्त जी को निमंत्रण नहीं गया है, तब प्रभु श्री राम ने सरयू नदी के तट पर जाकर भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन किया, उनकी आराधना करी। अयोध्या में ये मान्यता है भगवान श्री राम का दर्शन तब पूर्ण होगा जब वहां पर स्थित देव हरि भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर के दर्शन कर लिए जाते हैं। तो जब भी कोई अयोध्या जाए तो वहां पर प्रभु श्री हरि के द्वारा बना हुआ भगवान चित्रगुप्त जी का मंदिर है, उस पर दर्शन अवश्य करने चाहिए। ये भगवान श्री राम ने मंदिर बनवाया। आप सभी लोग, हम जिस नगरी से आए हैं, प्रभु श्री कृष्ण की वृंदावन नगरी, प्रभु वहां पर भी विराजते हैं। शायद सबको मान्यता मालूम हो कि भैया दूज के दिन, जिस दिन कलम दवात का पूजन होता है, यम द्वितीया कहलाती है। उधर भगवान श्री राम ने पूजन किया, तब भगवान श्री चित्रगुप्त ने कलम को उठाया, अपना कार्य प्रारंभ किया। इसलिए उस दिन कलम दवात का पूजन होता है। सब लोग अपने घर में करिए। किसी एक जाति के भगवान नहीं, हम सबके भगवान हैं, आप सबके भगवान हैं। मेरे राम, मेरे चित्रगुप्त, मेरे कृष्ण, मेरे चित्रगुप्त, मेरी राधा, मेरी मां, सब हमारे हैं, हम सबके हैं, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे हैं। मथुरा में दौज वाले दिन की जो मान्यता है कि वहां पर दौज पर जो भाई बहन यमुना जी में साथ साथ स्नान करेगा, वो अगले जन्म में भी भाई बहन के स्वरूप में ही उसको जन्म मिलेगा। और वहां पर मान्यता क्यों है? धर्मराज भगवान श्री चित्रगुप्त जी अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे, उनका उन्होंने तिलक किया था, इसलिए वहां पर भैया दूज का जो आप लोग पर्व मनाते हैं, वो भगवान श्री चित्रगुप्त जी धर्मराज का ही पर्व है, जो हर व्यक्ति मना रहा है, हर बहन मना रही है। लेकिन अज्ञानता बस ये नहीं जानती कि मना क्यों रही है। वो भैया दूज जो है, वो भगवान धर्मराज का और मां यमुना जी का मिलन था, बहन भाइयों को उसमें मनाया जा रहा है। उज्जैन महाकाल की नगरी कौन नहीं जाता? उज्जैन महाकाल से भी पहले ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का मंदिर उज्जैन में भी स्थापित है। इसलिए जब भी महाकाल के दर्शन करने जाएं तो प्रभु श्री चित्रगुप्त जी का भी आशीर्वाद जरूर प्राप्त करने जाएं, क्योंकि वहां से जाने के बाद भैरव तो जाते ही हैं कि भैरवनाथ के दर्शन करके, भैरवनाथ के मंदिर के ही पास में भगवान चित्रगुप्त जी विराजे हुए हैं। 9वीं शताब्दी में चोल वंश, जो कि आज आप लोग जान गए होंगे, जो राजदंड संसद में स्थापित किया गया है, जब भारत की सत्ता आजादी के बाद दी जा रही थी, तो जिस दंड विधान को चोल वंश के ब्राह्मणों ने आके जवाहरलाल नेहरू को दिलवाई थी, वो आज संसद में स्थापित हुई है। वो चोल वंश के राजा 9वीं शताब्दी में, उन्होंने जब उनका राजपाट सब छिन रहा था,
उनका साम्राज्य खत्म होने जा रहा था, तब उनको बताया गया कि आपने पूर्वज भगवान श्री चित्रगुप्त जी के मंदिर की स्थापना करिए। तो तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवान श्री चित्रगुप्त जी का भव्य मंदिर है। जब भी उधर जाना हो तो वहां प्रभु के दर्शन करके आइए। पटना में 14वीं शताब्दी में राजा टोनरमल ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी का मंदिर की स्थापना की। अरे आप सब वो बिरले हैं, भगवान श्री चित्रगुप्त जी का मंदिर जिसने बनवाया या तो वो देव था या कोई राजा था या महापुरुष था। आज प्रभु की संसार की प्रथम पीठ स्थापित हो रही है और आप किसी बिरला से कम नहीं है, आप किसी राजा से कम नहीं है। सभी लोग बोले श्री चित्रगुप्त भगवान की जय।